तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो भाई लोग, आज का एक्सपेरिमेंट जो है वो सबसे यूनिक होने वाला है, क्योंकि आपने पूरे यूट्यूब में ये एक्सपेरिमेंट नहीं देखा होगा और ना ही किसी के पास आपको ये देखने को मिलेगा। भाई लोग, आपने मेरा वो वीडियो तो देखा होगा, सोडियम मेटल को पानी के अंदर अगर डाले तो ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, और उसके पीछे का रीजन भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। ये एक्सपेरिमेंट में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर थंबनेल आ रहा होगा, वो जाके देख सकते हो। तो वो तो ये था कि अगर हम सोडियम मेटल को पानी में डालते हैं तो ब्लास्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक एंटी न्यूटन कंपाउंड के अंदर सोडियम को डालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि एंटी न्यूटन कंपाउंड या फिर सब्सटेंस होते क्या है। तो सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो कि एक आपके पास बास्केट है, गोल, उसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है। तो आप उस पानी को हाथ में लेकर ऐसे करोगे तो नीचे बूंदे आएगी, वो कॉमन है। लेकिन अगर आप उसी पानी के अंदर बड़ी जोर से कोई चीज से प्रहार करते हो या फिर आपका मुक्का उसके अंदर मारते हो तो वो पानी उछल के बाहर आता है, राइट। लेकिन एंटी न्यूटन सब्सटेंस ये होते हैं कि अगर पाउडर है तो हमको उसकी स्लरी बनानी पड़ेगी, और लिक्विड है तो ठीक ही है। तो इसका एक ग्रेट एग्जांपल है कॉर्न स्टार्च या फिर कॉर्न फ्लोर, जिसे हम कहते हैं डेली भाषा में। तो कॉर्न फ्लोर की अगर हम पेस्ट बनाए उसके अंदर पानी डाल के, और उसी पेस्ट को हम किसी भी बाउल में भरे, और उसके बाद उसके ऊपर हम फास्ट से प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तब वो पत्थर की तरह बिहेव करता है। लेकिन आप जब उसको शांति से उठाते हो ना, तब वो पानी की तरह बिहेव करता है। तो एंटी न्यूटन सब्सटेंस बेसिकली ये होते हैं, आप उसको कोई भी फोर्स दो तो वो उसका अपोज करते हैं। तो जब हम वाटर के अंदर सोडियम को डालते हैं तो वो रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो फोर्सफुली नीचे से बाहर आने की कोशिश करती है, और उसकी वजह से धमाका होता है। लेकिन एंटी न्यूटन सब्सटेंस यानी कि अगर हम कॉर्न फ्लोर या फिर कॉर्न स्टार्च की बात करें, तो उसमें जब हम सोडियम को डालेंगे तो होना तो ये चाहिए कि जो एंटी न्यूटन सब्सटेंस है वो फोर्स को अपोज करना चाहिए। जब सोडियम वहां पे रिएक्ट करेगा नीचे, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी ना, वो फोर्सफुली जब बाहर आना चाहेगी ना, तो वो फोर्सफुली नहीं आ पाएगी। तो बेसिकली होना तो ये चाहिए कि धमाका शायद से नहीं होना चाहिए। और हो सकता है कि क्वांटिटी पे निर्भर करता हो कि बहुत कम सॉल्यूशन लिया है आपने एंटी न्यूटन सब्सटेंस का तो धमाका हो, और बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हो तो शायद धमाका ना भी हो। तो इसी चीज को हम पहले एआई से वेरीफाई करते हैं कि एआई का इस पॉइंट पे क्या कहना है। हेलो भाई, कैसा है तू? अच्छा है ना चैट जीपीटी? अच्छे से चेक कर लेते बरोबर काम कर रहा है कि नहीं। अरे ये साला बोल नहीं रहा है। हाँ, बोला बोला। अरे, मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद। तुम कैसे हो? सब ठीक चल रहा है? आज किस बारे में बात करनी है या किस चीज में मदद चाहिए? भाई मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं, और वीडियो में ऐसा बनाने वाला हूं कि कॉर्न फ्लोर या फिर कॉर्न स्टार्च जिसे हम कहते हैं, वो तेरे को तो पता ही होगा कि वो एंटी न्यूटन सब्सटेंस है। हम स्लरी बनाए और उसके अंदर अगर हम मेटल डाले, लाइक अगर हम सोडियम मेटल को उस स्लरी के अंदर डाले तो क्या होगा, धमाका होगा कि नहीं होगा? या फिर तू अपने पर्सपेक्टिव से भी बता सकता है, ठीक है? तो बता मेरे को। अब देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। इतना बड़ा भेजा तो है। हाँ, मुझे पता है कि कॉर्नस्टार्च प्लस पानी की स्लरी एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होती है। धीरे दबाओ तो बहती है, लेकिन तेज झटका दो तो कुछ समय के लिए सख्त जैसी महसूस होती है। अब तुम्हारे सवाल पर, अगर सोडियम मेटल को इस स्लरी में डालें तो क्या होगा? कॉर्नस्टार्च खुद ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन स्लरी में पानी होता है और सोडियम पानी के साथ बहुत तेज और खतरनाक प्रतिक्रिया करता है। इस प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन गैस और बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। अगर सोडियम का टुकड़ा पर्याप्त बड़ा हो या परिस्थितियां अनुकूल हो तो
तो निकली हुई हाइड्रोजन गैस जल सकती है या विस्फोट जैसी घटना हो सकती है। इसलिए ऐसा प्रयोग कॉर्नस्टार्च की वजह से नहीं, बल्कि सोडियम और पानी की प्रतिक्रिया की वजह से खतरनाक हो सकता है। अरे भाई ऐसी बात नहीं है यार, वो एंटी न्यूटन सब्सटेंस है, तो वो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी तो वो फोर्सफुली बाहर निकलना चाहेगी ना, तो वो एंटी न्यूटन सब्सटेंस है तो वो कैसे बाहर उसको निकलने देगा? बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगी हाइड्रोजन गैस, तो उसको बाहर थोड़ी निकलने देगा वो। तो इस पे तेरा क्या राय है वो बता। ये बहुत ज्यादा देर लेता है यार। अच्छा, वैज्ञानिक नजरिए से इस बारे में सोचना दिलचस्प है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है। कॉर्नस्टार्च स्लरी ठोस दीवार की तरह गैस को पूरी तरह बंद नहीं कर देती। उसका नॉन न्यूटोनियन व्यवहार मुख्यतः शीयर कतरनी बल पर निर्भर करता है। जब गैस बनती है तो वह छोटे छोटे बुलबुले बनाती है, स्थानीय रूप से स्लरी को धकेलती है और रास्ता बनाकर निकल सकती है। यानी स्लरी कुछ समय के लिए सख्त महसूस हो सकती है, लेकिन वह गैस के लिए एक पूर्ण सील नहीं बन जाती। इसलिए सिर्फ ये सोचकर कि गैस फंस जाएगी इसलिए दबाव बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। वास्तविक व्यवहार कई चीजों पर निर्भर करेगा। अगर कंटेनर बंद हो तो किसी भी तेज गैस उत्पन्न करने वाली प्रतिक्रिया में खतरनाक दबाव बन सकता है। अगर खुला हो तो गैस आमतौर पर बुलबुलों के रूप में निकलने का रास्ता बना लेती है। इसलिए ये एक ऐसा प्रयोग है जिसका नतीजा सिर्फ गैस फंस जाएगी कहकर नहीं बताया जा सकता, और इसे करके जांचना सुरक्षित नहीं है। तो भाई लोग ये तो था चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स, और उसके बाद हम पूछते हैं जेमिनाई से। ठीक है, हाय जेमिनाई, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? और आपका आज का दिन कैसा बीत रहा है? बताइए, आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे को एक वीडियो बनाना था जिसमें मैं एक कॉर्न स्टार्च या फिर कॉर्न फ्लोर की स्लरी बनाने वाला हूँ, और उसके अंदर मैं सोडियम मेटल को डाल के देखने वाला हूँ कि क्या होता है, धमाका होता है या फिर नहीं, या फिर कॉर्न स्टार्च की जो स्लरी है उसका एंटी न्यूटन प्रॉपर्टी गैस को बाहर निकलने नहीं देगा। क्या होगा एग्जैक्टली, है ना इंटरेस्टिंग? तो बता मेरे को उसके पीछे का राज, और क्या होगा वो भी बता देना उसके साथ। यह वाकई बहुत दिलचस्प एक्सपेरिमेंट का आइडिया है, लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी चेतावनी। वार्निंग, सोडियम मेटल बेहद खतरनाक और रिएक्टिव होता है। हवा में मौजूद नमी या पानी के संपर्क में आते ही ये बहुत तेजी से हाइड्रोजन गैस बनाता है और आग पकड़ लेता है। बिना सही सुरक्षा उपकरण, सेफ्टी गॉगल्स, हेवी ड्यूटी ग्लव्स और एक्सपर्ट की मौजूदगी के इसे घर पर बिल्कुल ट्राई न करें। अब आते हैं आपके सवाल पर कि कॉर्नस्टार्च स्लरी बाय नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में सोडियम मेटल डालने पर क्या होगा। पानी और सोडियम का रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन। कॉर्नस्टार्च की स्लरी पानी और कॉर्नस्टार्च को मिलाकर बनाई जाती है। जब आप इसमें सोडियम मेटल डालते हैं तो सोडियम सीधे पानी के साथ रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन गैस टेक्स्ट H_2 बहुत तेजी से बनेगी। गर्मी, हीट रिएक्शन से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होगी। तो क्या नॉन न्यूटोनियन प्रॉपर्टी गैस को रोक पाएगी? छोटा जवाब, नहीं, वो गैस को रोक नहीं पाएगी, बल्कि रिएक्शन और भयानक रोचक हो सकता है। चलिए समझते हैं क्यों। शुरुआत में shear thinning thickening। जब सोडियम रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो वो स्लरी पर दबाव shear स्ट्रेस डालेगी। दबाव की वजह से गैस के ठीक आसपास का कॉर्नस्टार्च थोड़े समय के लिए एक ठोस सॉलिड की तरह व्यवहार करेगा। दबाव का बढ़ना, प्रेशर बिल्डिंग। क्योंकि स्लरी गाढ़ी और चिपचिपी विस्कस होती है, गैस पानी की तरह आसानी से बुलबुले बनकर ऊपर नहीं आ पाएगी। इससे स्लरी के अंदर हाइड्रोजन गैस और गर्मी का प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ेगा। धमाका या छिटकना, एक्सप्लोजन बाय स्पैटरिंग। जैसे ही प्रेशर कॉर्नस्टार्च के बहने की क्षमता से ज्यादा होगा, स्लरी गैस को रोक नहीं पाएगी। हाइड्रोजन गैस में आग लगेगी, ब्लास्ट, और गर्म चिपचिपी कॉर्नस्टार्च स्लरी चारों तरफ तेजी से छिटकेगी, स्पैटर। तो भाई लोग ये कंटेनर है और इसके अंदर हम ये डालेंगे कॉर्न स्टार्च, शायद से इसमें आ जाए तो अच्छा है, वरना इतने कम स्टार्च में तो शायद से नहीं हो पाएगा। तो ट्राई तो करते हैं अपन, और क्या। ये लेते हैं अपन थोड़ा बड़ा कंटेनर, ठीक है। तो ये आ चुका है बड़ा कंटेनर, और ये है कॉर्न स्टार्च जिसे हम इसके अंदर डालेंगे। अबे भाई, ये पूरा खाली हो चुका है, और इसके अंदर ये देखो पूरा का पूरा स्टार्च से भर चुका है। और इसकी स्लरी बनाने के लिए हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं।
कम मात्रा में डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से अच्छे से मतलब स्लरी बने ऐसा। तो भाई लोग फाइनली कॉर्न फ्लोर की स्लरी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अच्छे से घोल के तैयार की है भाई, 2 दिन लगे हैं पूरे। और ये रही वो स्लरी, देखो 2 दिन लगे हैं पूरे इसको बनने में। और भाई तो फाइनली भाई लोग स्लरी बन के तैयार हो चुकी है। तो इसका मतलब तो यही है कि भाई अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आ चुका है। तो चलिए फटाफट से लेके चलते हैं इस सब को अंदर और आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। इसको अच्छे से घोल लेते हैं रे बबुआ। वाह यार, पूरा क्रेजी एक्सपेरिमेंट था भाई। जैसा मैंने सोचा था ना वैसा ही हुआ। और यहाँ पे जो है वो एआई फेल हो चुका है, क्योंकि आपने देखा कि मैंने चैट जीपीटी और जेमिनाई दोनों को पूछा था कि अगर हम स्टार्च की स्लरी के अंदर सोडियम को डालें तो क्या होगा। तो उन लोगों ने बोला था कि ब्लास्ट सीवियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्लास्ट हुआ ही नहीं, सिर्फ आग पकड़ी, लेकिन वो हल्की आग थी। हाइड्रोजन रिलीज में भी बहुत कम मात्रा में हुआ। और ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि एक तो सोडियम जो है वो शायद से स्लरी के अंदर गया ही नहीं था, शायद से नहीं गया था। लेकिन मैंने अभी रिकॉर्डिंग नहीं देखा, रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी मैं कह पाऊंगा कि वो क्या था। तो शायद से पानी के साथ ही रिएक्ट हुआ, लेकिन ऊपर
स्टार्च की स्लरी के ऊपर था शुरुआत में, और हो सकता है कि बाद में वो नीचे चला भी गया हो, लेकिन हाँ ब्लास्ट नहीं हुआ। पानी के साथ रिएक्ट हुआ फिर भी ब्लास्ट नहीं हुआ। और सबसे क्रेजी बात ये थी कि मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया ना, तो बारिश का माहौल था, आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा भीग भी चुका हूँ। बारिश का माहौल था तो मैंने सोडियम को हाथ में होल्ड करके रखा था, और मैं मतलब थोड़ी देर ऐसे ही रुका रहा और उसके बाद मैंने डाला, फिर भी ब्लास्ट नहीं हुआ। मॉइस्चर वाला वातावरण था, उसके बावजूद भी ये ब्लास्ट नहीं हुआ। श्योर तो नहीं हूं कि सोडियम ने अंदर जाके ही रिएक्ट किया था स्टार्च की स्लरी के साथ, लेकिन ये मेरा वीडियो अगर किसी तरह साइंस एंड फन वाले आशु सर तक पहुंच रहा है तो प्लीज सर आप ये एक्सपेरिमेंट करके जरूर बताना हमें कि एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सिस की कमी है। उस वजह से हम सोडियम को 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो सरफेस के नीचे ही जाए। तो प्लीज आपके पास रिसोर्सिस है तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार्च की स्लरी बनाए, और स्लरी बनाने के बाद सोडियम के पीस को गुब्बारे के अंदर भरे, और गुब्बारे के अंदर भर के उसको पहले डाल दे और उसके ऊपर स्टार्च की स्लरी डाले, जिस वजह से गुब्बारा जो है वो नीचे रहेगा। और जैसे ही गुब्बारा नीचे रहता है तो उसको स्लरी में से सुई डाल के उस गुब्बारे को ब्लास्ट करवा दो, और नीचे जो है वो सोडियम रिएक्ट हो जाएगा। लेकिन ये हम भी कर सकते थे, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस इतने ज्यादा नहीं है। इतना ही हो पाता है। 2 दिन लगे थे इस स्लरी को बनाने में, क्योंकि ये स्टार्च अच्छे से घुल नहीं रहा था, वो एंटी न्यूटन सब्सटेंस होने की वजह से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशु सर को कि अगर ये मेरा वीडियो आप देख पा रहे हो तो प्लीज ये ट्राई करके हमें जरूर बताएं। आपके वीडियो हाँ का भाई लोग, वेट रहेगा। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमने जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया तो सेफ्टी पर्पस को ध्यान रखते हुए किया है, लेकिन आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश प्लीज मत करना, क्योंकि कभी कभार इसका परिणाम खतरनाक भी हो सकता है। तो देखने के लिए थैंक यू। बाकी भाई लोग कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, और ऐसे ही ज्यादा क्रेजी और एक्सपेरिमेंट बेस्ड वीडियो देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साइंस के स्टूडेंट के साथ शेयर करो, या फिर अपने फैमिली मेंबर या फिर अपने ब्रदर सिस्टर जिसके भी साथ शेयर करना है करो। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत,